नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में पिछले दिनों जो महिलाओं के साथ में शोषण अत्याचार की खबर पूरे देश भर में वायरल हुई है, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी इकाई है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में संदेश खली का दौरा करने के लिए जब कुछ महिलाएं और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, तभी आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह जो पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने तमाम नेताओं को वहां जाने से रोका। इतने में ही बीजेपी की तमाम जो लीडरान थे, उन्होंने वहां पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। बीजेपी नेताओं ने आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहा। इस पर भड़के आईपीएस जसप्रीत सिंह ने उनको खूब हड़काया और उन्होंने कहा कि मेरे जो मस्तिष्क पे, मेरे जो सर पर मेरी जो पगड़ी बंधी है, इसको देख करके आप मुझे खालिस्तानी कह रहे हो और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खालिस्तानी कहने की। दोनों पक्षों पुलिस और नेताओं के बीच में झड़प हुई। इसी बात को राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं और एक तरफ वो ना तो शासन में बने हुए प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों का जो है वो सम्मान कर रहे हैं, जिस प्रकार से जसप्रीत सिंह का अपमान हुआ है, ये एक आईपीएस का अपमान नहीं बल्कि पूरे आईपीएस कौम का अपमान है, पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान है, जिसको खालिस्तानी कहा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को अगर पश्चिमी बंगाल में अगर कोई गैर बीजेपी सरकार में कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है तो उसको वो मुद्दा बनाने में नहीं चूकते, और वहीं दूसरी तरफ चाहे तो मणिपुर में उन्हीं की सरकार हो जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उस पर नहीं बोलते हैं। उस पर बोलते वक्त उनके मुंह में दही जम जाती है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हाथरस का मामला हो, जहां दलित समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके योगी की सरकार में रात के अंधेरे में उसको पेट्रोल छिड़क करके जिसकी लाश को आग लगा दी। राहुल गांधी ने रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते वक्त उनसे मिलने के लिए आए तमाम लोगों से बातचीत की, और उधर ओबीसी शिक्षक अमित मौर्य का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। जिस प्रकार से अमित मौर्य को राहुल गांधी ने अपने पास बुलाया, अपने गले से लगाया, और जब अमित मौर्य रोने लगे तो उनको चुप करके अपने सीने से लगा करके उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अमित मौर्य से पूछा कि कौन हो आप। अमित मौर्य के हाथ में वो पोस्टर जिस पर लिखा था SC ST OBC की भर्ती, शिक्षक भर्ती चालू करो। राहुल गांधी ने अमित मौर्य को सीने से लगाते वक्त पूछा कि कौन हो आपके। मेरा नाम अमित है। कि पूरा नाम बताइए। कि मेरा नाम अमित मौर्य है। कि कौन हो मौर्य है। कि OBC हूं। राहुल गांधी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की 200 कंपनियों में से एक भी कंपनी का मालिक जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी नहीं है। देश के मीडिया में SC ST OBC के लोग नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, पिछड़े नहीं हैं, दलित नहीं हैं, तो फिर कहाँ है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब ये देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कि किस समाज के पास में कितने हक हकूक़ हैं। उसने राहुल गांधी ने कहा कि देश का 52% OBC और 25% SC ST और 5 से 6% गरीब, माइनॉरिटी लगा ले तो 90% आबादी हाशिए पर है देश की आज़ादी के 75 साल के बाद में, और 10% लोग जो है वो इस देश को चला रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रकार से मोदी के कॉरपोरेट मित्र और कुछ फिल्मी हस्तियों के लोगों ने, आज आपने देखा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में कॉरपोरेट मित्र और फिल्मी जगत के लोगों को तो बुलाया, लेकिन उस राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को इनविटेशन नहीं दिया गया था, और दूसरी तरफ देश के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े उस प्रोग्राम में नहीं थे। इसका मतलब ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये चंद लोगों की सरकार है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए MSP का मुद्दा भी बड़ी गंभीरता से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले दिनों 14 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों का तो माफ़ कर दिया, लेकिन देश में पिछले कई सालों से आंदोलित किसान जो MSP को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर और तमाम देश में आंदोलित हैं, उन पर कोई सुनवाई उनकी जो है वो नहीं हो रही है। एक सर्वे के अनुसार देश के किसानों की अगर MSP की बात को मान लिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट में 21,000 करोड़ रुपए सालाना का भार पड़ेगा, जो कि टोटल बजट का 0.4% है। आधा % से भी कम बजट से जो है वो बजट का जो है वो खर्चा किसानों को MSP पर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, और इस देश के कमेरा वर्ग, कमेरा जातियों के लोगों से राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से इस देश के SC ST OBC समाज के लोग, गरीब समाज के लोग इस देश को बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, संसद भवन से लेकर के रोड तक, तालाब तक लेकर के
तमाम काम जो है वो इस देश के SC ST OBC समाज के लोग करते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कहा कि आप देखिए, जाकर के देखिए कि देश के मीडिया में SC ST OBC नहीं है, देश के उद्योग घरानों में SC ST OBC गायब है, और तो और फिल्म जगत में SC ST OBC गायब है। यहाँ तक की बात, आपको अगर SC ST OBC खोजने हैं तो आपको जाइए, मनरेगा में SC ST OBC मिलेंगे। तो ये कैसा विकास है, ये कैसी आज़ादी है, और आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी अगर इस प्रकार से जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत है, देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो यही कहा है कि एक अधिकारी को खालिस्तानी कहना ये कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है, और इन लोगों पर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं है। राहुल गांधी जिस प्रकार से मुखर होकर के SC ST OBC किसान मजदूर कमेरा जातियों की बात को उठा रहे हैं, ये तो तय है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस देश के लोकप्रिय नेता होंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आपको क्या उम्मीद है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।